thin plano convex lens made of glass of refractive index 1.5 is immersed in a liquid of refractive index 1.2। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसको कि लिक्विड में इमर्ज किया गया है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि इसका एक सरफेस कॉन्वेक्स होता है और दूसरा सरफेस प्लेन होता है लाइक दिस। तो बताया जा रहा है कि देखो ये जो ग्लास का बना हुआ है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। बाहर में है ना, ये जो लिक्विड में इमर्ज है तो उस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू इक्वल्स टू दिया है तुमको 1.2। When the plane side of the lens is silver coated for complete reflection, the lens immersed in liquid behaves like a concave mirror of focal length 0.2 मीटर। बोला जाता है कि अगर तुम इसको ना सिल्वर कर दो प्लेन साइड को तो ये जो इफेक्टिवली बिहेव करेगा ना, ठीक है, लेंस लिक्विड और ये जो सिल्वर कोटिंग के बाद मिरर की भी प्रॉपर्टी आती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना ये तीनों का, ये एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा जिसका फोकल लेंथ होगा 0.2 मीटर। तो इसको जो है ना एक कॉनकेव मिरर की तरह ही देखो, ठीक है, क्योंकि यही इसका बिहेवियर है। ये कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ जो है, इसका एक फोकस है और फोकस कितने दूरी पर है, तो दिस डिस्टेंस इज 0.2 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंसेज। देखो लेंस का जो कर्व्ड सरफेस है ये है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वो बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने दूरी पर होगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f के डिस्टेंस पर होता है, तो 2f हो जाएगा 0.2 है ना, 2 × 0.2 इक्वल्स टू 0.4 मीटर। तो यहाँ पर ठीक है, फोकल लेंथ को डबल कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा दिस इज एक्चुअली 0.4 मीटर। अब एक प्रॉपर्टी और हम लगाएंगे कि देखो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तुम ऑब्जेक्ट को रख देते हो, यहीं पर ऑब्जेक्ट को रख देते हो, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑब्वियसली वहीं पर बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर लेते हो 0.4 मीटर पर तो इमेज भी वहीं पर बनना चाहिए। लेकिन ये सोचो कि कैसे, तब जाके तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ना इसको रे डायग्राम बना दो। सपोज रे इंसिडेंट है कुछ इस तरह से, तो अब क्या होगा, ये जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो कर्व्ड सरफेस पर हो रहा है, रे कुछ इस तरह से जाए कि मिरर पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो, तो देखो जो ये इंसिडेंट है रे है वो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा और ओ पर ही इमेज बन जाएगा। एक रे मैं और भेज रहा हूँ, ठीक है, एक इंसिडेंट रे और ले लो अगेन, ठीक है। तुम ही सोचो इसका रिफ्लेक्शन होगा कर्व्ड सरफेस पर, तो अगर रिफ्लेक्शन के बाद रे मिरर पर 90 डिग्री से कुछ इस तरह से इंसिडेंट, ये पार्टिकुलर केस अगर होगा जो कि यहाँ पर है, ठीक है, तभी जो है रे वापस अपने रास्ते से पे लौटेगी और वहीं पर पहुँचेगी जहाँ से वो आई थी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट में क्या होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है कि अगर किसी तरीके से, ठीक है, लाइट को अगर तुम वापस उसी पाथ पर मोड़ दो जिस रास्ते से वो आया था, तो वो वहीं पहुंच जाएगा जहां से एग्जैक्टली आया था, तो सी पर पहुंच जाएगा, तो सी पर ही तुम्हारा इमेज भी बन जाएगा इस केस में, ठीक है। तो फिर अब तुम यहाँ देखो कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो कर रहे हो कर्व्ड सरफेस पर, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस पर जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, सपोज ये तुम्हारा कर्व्ड सरफेस है, मैंने अलग से बना दिया, तो यहाँ पे मान लो कि दिस इज, ठीक है, सी पर मतलब कि यहाँ से 0.4 मीटर पर तुमने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। इसका इमेज कहाँ पर लोगे इस केस में, बता दो। इमेज कुछ रे इस तरह से जा रहा है और रे कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। इस यहाँ का मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.2 और यहाँ का है 1.5। तो अब रे अगर इस तरह से जा रहा है तो रे कहाँ जा रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पर जाता हुआ तुमको दिख रहा होगा, ठीक है।
तो v की वैल्यू क्या लोगे, v की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, ये पैरेलल इस तरह से जा रहा है तो v का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, ये जाके इन्फिनिटी पर मिलेगा, तो v का वैल्यू तुमको इन्फिनिटी लेना होगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस, है ना। रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस पे क्या होता है, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ठीक है, v की वैल्यू ले लो इन्फिनिटी, म्यू टू की वैल्यू कितना लोगे 1.5 बाय इन्फिनिटी माइनस म्यू वन कितना लोगे 1.2 बाय यू की वैल्यू कितना लियो -0.4, है ना। हम लोग इधर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, तो 1.5 माइनस 1.2 बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस, जो कि तुमसे पूछा गया है। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो वो क्या हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.2 कैंसिल कर लो, सॉरी पॉइंट को हटा लो यहाँ पर, और यहाँ पर भी पॉइंट हटा लो। ठीक है, ऊपर 12 है और नीचे 4 है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 0.3 बाय, अब इस 3 को नीचे ले आओ, 3 को नीचे लाओगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हटा लो, पॉइंट को हटाओगे तो 10 से डिवाइड करना होगा, और ये बचेगा तुम्हारा इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, 0.1 इज़ द करेक्ट आंसर, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट